आइए देख लेते हैं अगला समाचार और आपके सामने और कुछ खुशखबरियां लेकर आ रहा है। जैसे कि दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन में क्या लिखा गया है, चलो देख लेते हैं। 15 में क्या लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। देख, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ठीक रीति से काम में लाओ ना। गुमराह क्यों कर रहे हैं, लोगों को भटका क्यों रहे हैं? गलत रीति से फोटो है और उसमें और तारीफ की बातें लिखी जा रही हैं। जानबूझकर उसका प्रशंसा किया जा रहा है। वचन को ठीक रीति से काम में लाइए। आप भी एक परमेश्वर का वचन हैं। क्या सोच रहे हैं आप भी एक परमेश्वर का वचन है। आपको और मुझे परमेश्वर ने बनाया। इसका मतलब है आप और मैं भी परमेश्वर का एक वचन है। इंसान को परमेश्वर ने बनाया, अपनों में से बनाया। परमेश्वर का वचन हो आप, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं आप। क्या परमेश्वर के वचन को आप बिगाड़ कर समाचार दोगे? एक्सक्यूज मी, संदर्भ की बातें नहीं कर रहा मैं, वचन की बात कर रहा हूं। वचन यानी वादा। परमेश्वर ने जो वादा किया है, क्या उस वादे को सही रीति से लोगों के सामने प्रकट करते चले जा रहे क्या? बाइबल में यह भी लिखा गया कि जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, उसने उसे परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनने का अधिकार प्रदान कर दिया। क्या आप और मैं बेटे और बेटियां बनने के बावजूद भी गुनहगार के ऊपर गुनहगार बनते चले जा रहे हैं? और जो गुनहगार बन चुका है उसे क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के हाथों में नहीं बल्कि अपने हाथों में लेकर दुनियादारी में बहुत कुछ वाफाए उड़ाते चले जा रहे हैं। क्या मद्देनजर आ रहा है आपको? मैं संदर्भ नहीं दे रहा बल्कि इस वचन को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने आता चला जा रहा हूं। यहां पर लिखा, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर बोला, कोशिश कर बोला। क्या कोशिश किया? क्या परमेश्वर का ग्रहण योग्य बन। वो आपको ग्रहण करना चाहिए, वो आपको लागू करना चाहिए, वो आपको काम में लेना चाहिए, आपको काम में लगाना चाहिए, आपको इस्तेमाल करना चाहिए उसके काम में। बोलो, क्या कहना चाहते हो आप काम में अगर है परमेश्वर के, तो काम को क्यों बिगाड़ते चले जा रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? होठों से आदर तो करते हैं बल्कि पीठ के पीछे छोरा घुपने का काम करते हैं। छुरा घुपते हैं, छुरी मारते हैं, बंदूक की गोलियां ठोकते हैं। क्या कर रहे हैं आप? नजर आता है परमेश्वर का वचन ख्यालों के साथ आगे जाना चाहिए। यहां लिखा, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। लज्जित होने ना पाए ऐसा काम करो, और जो लज्जित नहीं हो ऐसा काम करो। सीना तान के जियो और सीना तान के लो, सीना तान के आगे बढ़ो। गलत काम करते हो और तुम्हें हम क्या तारीफ करेंगे? गलत काम करते हो क्या हम आपकी वाह करेंगे? गलत प्रचार करते हो क्या हम आपको सल्यूट करेंगे? मिक्सिंग डाल रहे, कुछ खरा डालते, कुछ कड़वा डालते, कुछ गंदा डालते, कुछ पाप का डालते, कोई धार्मिकता का डालते, फिर बोलते संदर्भ के साथ आओ, वचन को सही रीति से प्रकट करो। कहते हैं तुमने गलत कर दिया, क्या हम साफ सुथरा करेंगे? लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाओ, उसको अच्छा वापरो, अच्छा इस्तेमाल करो। सत्य के वचन को, सत्य कौन है? यीशु मसीह है।
सत्य कौन है? पवित्र आत्मा है, जो सत्य का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा आपके मेरे अंदर आकर डेरा बनाता है। क्या उस आत्मा से क्या परवानगी या फिर इजाजत लिया किसी की गंदगी फैलाने के लिए? शैतान की गंदगी जो यूट्यूब के ऊपर समाचार के ऊपर समाचार दिया जा रहा है, वाह क्या रे भाइयों बहनों। कोई तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाला, कोई तो ओनली जीसस, ओनली यीशु मसीह के नाम से दे रहा, कोई किसी के नाम से दे रहा, कोई किसी के नाम से दे रहा। तुम्हें किसने सिखाया ऐसा किसी के नाम से? हां, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका त्रिएक परमेश्वर है, कोई डाउट नहीं है, कोई सोच विचार नहीं उसमें। त्रिएक परमेश्वर आपका और मेरा खुदा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, आपको हर रीति से आगे अगुवाई करेगा परमेश्वर। समझ में आ रहा कि नहीं? पवित्र आत्मा, पुत्र यानी यीशु, पिता यानी सृष्टिकर्ता। समझ में आता कि नहीं आता? नहीं आता है तो हम क्या करें उसमें? क्या हम क्या समझ देते? क्या हम क्या बुद्धि देते? बाइबल ने कहा याकूब के अंदर जाकर, आप याकूब के अंदर जाकर देख सकते हैं, उसमें लिखा यदि कोई तुम में से है ना निर्बुद्धि है, बुद्धि की आवश्यकता है तो परमेश्वर से मांग ले ताकि उसे बुद्धि बिना उल्लाने से दिया जाता है। हां, ये का 5 देख लीजिए याकूब। अगर तुम में किसी को बुद्धि की कमी घटी है तो परमेश्वर से मांग लीजिए ताकि आप बुद्धिमान बन जाए और समझदारी से काम लेने के लिए कोशिश करें। क्या सोच रहे हैं आप? सोच लीजिए, मेरा कोई उसमें डाउट नहीं है। हम किसी का गुलामगिरी में रहेंगे नहीं और किसी का सुनेंगे नहीं। हम केवल खुदावन के वचन को देखते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जितना समझ आएगा उतना सिखाएंगे। संदर्भ वाली बात करते हैं, कौन सी वाली बात करते हैं? हमारे सामने आना मत। समझ में आता कि नहीं आता? इतना गलती के ऊपर गलती करते चले जा रहे हैं और हमें सिखाने के लिए ऊपर तुल पड़े। बोलता संदर्भ में बात नहीं किया, संदर्भ नहीं लगाया बराबर। तुम्हारा बाप जो बोल रहा है वो करो ना, मेरा बाप जो बोल रहा है वो मैं कर रहा हूं। हाँ जी, शैतान जो है सारी बाइबल जानता है। आप कितना जानते हैं बताइए? हाँ जी, ज्यादा दादागिरी करते हो, इधर उधर से मसाला उठाकर लाते हैं बाइबल कॉलेज में से और संदर्भ की बातें करते हैं। झूठा झूठाया खा के हमको खिलाने के लिए कोशिश कर रहे हो। सुधरो वरना तुम्हारी खैर नहीं। चलो, क्या बनना चाहिए आपको? क्या बनना चाहिए? समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर बोला कि परमेश्वर के ग्रहण के योग्य बनो, उसके लायक बनो। बाद में आके दिखाओ हमें तुम्हारा पावर और ताकत। कुछ करते तो नहीं है और जिसने किया उसे रोकने के लिए कोशिश कर रहे हो। कुछ अच्छा करो यार, परमेश्वर के सामने इज्जतदार बन जाओ। दुनिया तुम्हारा इज्जत करे या ना करे, परमेश्वर के सामने इज्जतदार बनो। तुम्हारे भले काम को देखकर लोग और स्वर्गीय पिता का बड़ाई करेंगे। तुम्हारा भला मत ढूंढो, तुम्हारा काम बस दिखाओ लोगों को। दिखाओ तुम्हारे काम, धार्मिक काम दिखाओ लोगों को, करके दिखाओ। पर दिखाने के लिए मत करना, किया है सबूत दिखाओ। बताने के लिए मत करना, ओरिजिनल में बताना। डुप्लीकेटिंग नहीं, केवल टाइम पास के लिए नहीं बताना। ओरिजिनल का धार्मिकता दिखाओ। हाँ, केवल दिखाने के लिए मत करना, यहां किया पर नहीं किया ऐसा दिखा देते हैं। हम करते भी धार्मिक काम और दिखाते ओरिजिनल। हाँ जी, डुप्लीकेट बिल्कुल नहीं, ओरिजिनल करके दिखाते। सारी दुनिया जानती है जो मेरे वीडियो को देखता है, हमने भला किया है या नहीं किया है। विरोधी लोगों को छक्का छुड़वाया। मसीह लोगों के खिलाफ में जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया उनका छक्का छुड़वाया। हिंदू हो गए या फिर कोई मसीह विरोधी हो गए, उनका छक्का छुड़वाया। आशीष राजकुमार किसी बाप से नहीं डरा और डरता भी नहीं है।
खुलेआम बोलता हूं, सही मार्गदर्शन में लोगों को लेकर चले जाओगे, परमेश्वर के आत्मा में आगे बढ़ाओगे, तब जाके हम साथ देंगे, वरना तुम्हारी खैर नहीं। घर के हो या बाहर के हो, दोस्तों हो या दुश्मन हो, किसी की बाकी नहीं रखेंगे। इतना याद रखना। सुधरना है तो वापस लौट कर आ जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जब तक चुप हूं तब तक चुप हूं, नहीं तो फिर तुम्हारा बैंड बजाना शुरू कर दिया तो पोल के ऊपर पोल खोलते चला जाऊंगा, और डरता तो मैं किसी बाप से नहीं। इतना याद रखना। ओके, दूसरे वीडियो में आ रहा हूं, तब तक के लिए आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड।